नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज हम बात करेंगे इलाज के इलाज में सिवनी की। दरअसल सिवनी के लखनादौन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें, पूरा मामला शासकीय सिविल अस्पताल लखनादौन का है, जहां एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों को जानकारी लगते ही परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे। साथ ही लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप भी लगाया गया परिजनों द्वारा। बता दें कि यहाँ पर पैसे लेकर इलाज करने का आरोप भी सामने आया है और तो और परिजनों द्वारा ये भी कहा गया है कि महिला की मौत की जानकारी परिजनों को नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। वहीं कुछ हंगामे के देखकर कुछ डॉक्टर्स मौके से फरार हो गए। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि डॉक्टर्स को भागने की क्या जरूरत थी और आखिर क्यों मौके से फरार हुए। इसके अलावा परिजनों का क्या कहना है, किस किस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं परिजनों द्वारा, ये भी आपको सुनाते सुनिए। करी इसने पहले करी 12,000। अच्छा। और एने कह दी कि किसी के पास नहीं ले जाना 9 महीना तक, मतलब मैं ही इलाज करूंगी। एने 9 महीना तक पूरा इलाज करी, पूरी दवाई दी। 4 दिन पहले हमने जांच करा के ले गए, बोली 11-10 तारीख से आप आ जाओ। सुनो, एने बोली हम 10 तारीख के आके पेंशन जमा कर दो, हम ऑपरेशन करेंगे। हाँ भाई, हमने ले आए। हमने अभी के बोले कि मैडम आप 8 बजे रात के कर देने, हमारे घर में कोई परेशानी। मैडम बोली नहीं 10 बजे आने, 10 बजे। और इन्हें पैसा पहले अस्पताल में ले ली 12। इसने क्या करी, वहाँ बीपी जांच करी और सोनोग्राफ करी। इतने के पैसा लेकर सीधे पर तो घर की हम गाड़ी में आए साहब, है ना, खुद की गाड़ी में आए। हम खुद की गाड़ी में बहुत लेके आए। हमने एम्बुलेंस नहीं बुलाया, कुछ नहीं करे। 12,000 मांगते थे, 12,000 8 दिए, 4 नहीं लाए थे। ठीक है, सुनो तो खत्म हो गई आपकी, कब पता खत्म हो गई? अब भी चला है, जाने ही नहीं दी, बंद दरवाजा खोले तब दे के जाके, अब अंदर ही नहीं जाने 2 घंटा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, 12,000 का जिक्र किया जा रहा था बार बार, यानी कि महिला के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा 12,000 रुपए की मांग की जा रही थी और कहा जा रहा था कि पहले पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद ही इलाज किया जाएगा। उसके बाद इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए गए हैं परिजनों द्वारा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण दुबे जुड़ चुके हैं, जो कि संवाददाता है। प्रवीण दुबे जी, क्या है पूरा मामला और क्या स्थिति है, किस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया है लापरवाही का और असल में हुआ क्या था, सारी जानकारी विस्तार से दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सिवनी जिले के लखनादौन का मामला है जी, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जाता है और उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है और परिजनों को जब इस मामले की जानकारी लगती है तो परिजन हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं। जी, तो प्रवीण दुबे जी, ये इलाज के दौरान मौत हो गई थी, इस तरह का मामला जो सामने आया है, किस तरह से, मतलब जैसे कि परिजनों ने तो आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स के द्वारा लापरवाही बरती गई है, साथ ही जब परिजनों की बात सुनी गई तो परिजनों ने एक चीज और कही है कि पैसों की मांग की गई थी। तो ये चीज क्या है, पूरा मामला क्या है इसमें? जी दरअसल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो पदस्थ जो वहां पे ड्यूटी के दौरान जो डॉक्टर रीति जैन डॉक्टर हैं, उनका एक प्राइवेट क्लिनिक चलता है लखनादौन शहर में ही, जो अस्पताल पे हटके प्राइवेट क्लिनिक का संचालन भी करते हैं। और जब कोई मरीज अस्पताल में आता है तो उनको प्राइवेट क्लिनिक में बुलाकर उनका इलाज करते हैं। और इस मामले में भी यही हुआ, जब मृतक और उनके परिजन रीति पाठक के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका प्राइवेट इलाज किया। लगभग कुछ दिनों से उनका प्राइवेट इलाज अपने क्लिनिक में कर रही थी, परंतु जब डिलीवरी का वक्त आया तो उन्होंने महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया और उसके बाद उनकी लापरवाही कहें या अति रक्त स्त्राव के कारण महिला की स्थिति बिगड़ती नजर आई, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसकी जानकारी परिजनों को भी नहीं दी और अंत में महिला की मौत हो गई। जी, मतलब कि डॉक्टरों द्वारा सच को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। जी बिल्कुल, ये इससे साफ नजर आता है मैडम कि कहीं ना कहीं यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही है। जो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं डॉक्टर, और ये पूरे सिवनी जिले में इन दिनों जो स्वास्थ्य का जो अवैध धंधा चल रहा है डॉक्टरों का,
कि वे एक तरफ सरकारी अस्पताल में पदस्थ हैं और जी। उसके बाद भी बड़े बड़े हॉस्पिटल और क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। जी प्रवीण दुबे जी, मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक धंधा चल रहा है डॉक्टर्स का, यहाँ पर प्राइवेट तरीके से इलाज किया जा रहा है अस्पताल में, क्या इस अस्पताल में और भी पहले इस प्रकार के कोई मामले सामने आ चुके, किसी प्रकार की लापरवाही सामने आ चुकी है? जी मैडम, अगर सिवनी जिले की बात करें तो लगातार सिवनी जिले में ऐसे अनेक मामले सामने आते हैं जब डॉक्टरों पर हमले होते रहे हैं। जी। इसके पहले भी सिवनी में हो या सिवनी के केवलारी ब्लॉक की बात करें तो वहां भी डॉक्टरों पर हमला हो चुका है और इसके बाद भी प्रशासन इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई करने में सक्षम नजर नहीं आया। जी, तो प्रवीण जी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस मामले में महिला के परिजनों का क्या कहना है? जी मैं आपको बता दूं, इस मामले में जब हमने परिजनों से बात करना चाहा और उनसे उनका पक्ष लेना चाहा तो शुरू में तो वो कड़ी कार्रवाई की मांग करते नजर आए थे और उन्होंने मीडिया से बात की और बाइट भी दी कि इन डॉक्टरों पर कार्रवाई होना चाहिए। परंतु जब हम आज उन परिजनों से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे दबाव में नजर आ रहे हैं और कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं और मीडिया से बात करने से मना कर रहे हैं। इससे ये कहीं ना कहीं सिद्ध होता है कि उन परिजनों पर या उन डॉक्टरों के द्वारा कहीं ना कहीं उन परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है मामले को दबाने को लेकर। लेकिन हमारे देश न्यूज को जैसे इस मामले की जानकारी लगी तो प्रमुखता से इस खबर को उठाने का प्रयास देश न्यूज ने किया है। बिल्कुल, वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ बाल मुकुंद सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक समाज सेवी। सबसे पहले तो बाल मुकुंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी धन्यवाद। बाल मुकुंद जी, जिस तरह से प्रवीण दुबे जी से बात हो रही थी, प्रवीण दुबे जी ने एक चीज कही कि जब महिला के परिजनों से बात करने की कोशिश की गई, पहले महिला के परिजनों का ये कहना था कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आज फिर से दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश की गई तो ये चीजें सामने आई कि वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, कहीं ना कहीं उन पर दबाव है, डर बना हुआ है। तो क्या मतलब इससे क्या समझा जाए कि डॉक्टर्स द्वारा महिलाओं के परिजनों पर डर बनाया जा रहा है और इस तरह डॉक्टर्स की इस तरह की चीजों को अंजाम देना किस हद तक सही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से शासकीय सिविल अस्पताल लखनऊ का ये जो मामला सामने आया है, जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले जब ये घटना होती है, एक महिला की मौत हो जाती है तो उसके परिजन अस्पताल में हंगामा कर देते हैं और तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। जो ड्यूटी डॉक्टर होती है उसको हटाने की मांग करते हैं। वहां पे ड्यूटी डॉक्टर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी जिसको लेकर सभी परिजन आक्रोशित हो गए थे और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो बात नहीं करना चाह रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों का दबाव समझ में आता है कि डॉक्टरों के साथ उनके कहीं ना कहीं तालमेल हो गई होगी या कोई दबाव दिया गया होगा जिसकी वजह से अब वो सामने नहीं आ पा रहे थे। जो कि एक यदि ऐसा है तो एक चिंता का विषय है कि जिस तरीके से आप डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात करते हैं और दूसरी ओर देखा जाए तो फिर आप उन्हीं के साथ मिलजुल कर एक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य मरीजों के साथ भी ऐसा हो सकता है। जी तो बाल मुकुंद जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ यहाँ के CMHO जयपाल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। जयपाल ठाकुर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। जयपाल ठाकुर जी, जैसे कि लखनऊ का एक मामला सामने आया है, सिविल अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी जिसके बाद परिजनों ने काफी ज्यादा हंगामा किया है, क्या आपके संज्ञान में ये चीजें है? हाँ, मेरे संज्ञान में है। मैं वहाँ पहुँचा भी था और उन लोगों से, उनके परिवारजनों से मेरी बात भी हुई है और हमने जो संबंधित जो चिकित्सक हैं, महिला चिकित्सक, उनको जब तक जांच नहीं होती है तब तक के लिए उनको वहां से हटाया गया है और जांच के लिए, जैसा कि उनके परिवारजन संभाग स्तरीय जांच के लिए कह रहे थे, तो हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजय मिश्रा जी, उनसे मेरी चर्चा भी हुई है और वो आवेदन इनके मैंने वहां भिजवा दिए हैं और वहां से एक टीम गठित होगी और टीम गठित होने के उपरांत ये जांच करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कठिन कार्रवाई होगी,
कठोर कार्रवाई होगी। जी जयपाल जी, आपकी बात मैं मान रही हूँ कि ठीक है आपने टीम गठित कर दी है जांच के लिए, लेकिन एक चीज यहाँ सामने निकल कर आई है कि जो रीति जैन जो कि डॉक्टर है, उन्होंने प्राइवेट तरीके से इलाज करने की मांग की थी महिला के परिजनों से और पैसे भी मांगे गए थे इस इलाज को लेकर। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ रही है कि आपके सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स प्राइवेट इलाज कर रहे हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और प्राइवेट धंधा कर दिया है इन्होंने, मरीजों के इलाज को लेकर प्राइवेट धंधा बना दिया है। तो क्या आपको इन सब चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं था? ये एक जांच का विषय है और ये जांच हो जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जो भी नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर ये तो काफी समय से ऐसा हो रहा है, तो क्या मतलब आप मौके पे मुआयना नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते या ध्यान नहीं देते अस्पताल में कि आपको इन चीजों की भनक तक नहीं लगी कि प्राइवेट तरीके से इलाज किया जा रहा है? नहीं, देखो प्राइवेट प्रैक्टिस करना ये शासन की परमिशन है इसमें। तो ये जो भी सिविल अस्पताल में जो मरीज आए हैं उनको कहना कि आप हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आकर इलाज कराइए, इस चीज की भी परमिशन है? वो गलत है, वो गलत है। यदि किसी ने कहा है कि वो प्राइवेट अस्पताल में आके इलाज करवाए, वो गलत है। यही जांच का विषय है, इसीलिए जांच के लिए टीम गठित की गई है और जिसमें दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मतलब मैं जान सकती हूँ सर कि कब तक कार्रवाई होगी और कब तक इस चीज का समाधान मिलेगा? जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है, इसकी जांच जल्दी से जल्दी करवाई जा रही है और निश्चित रूप से इसके संबंधित जो भी है दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वही बालमुकुंद जी आपके पास फिर आना चाहूंगी। जिस तरह से जयपाल जी से बात हुई, जयपाल जी ने कहा कि इसको लेकर जांच टीम गठित कर दी गई है, जांच होगी और उसके बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज सामने आई है कि सरकारी अस्पताल, सिविल अस्पताल और वहां पर डॉक्टर्स अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। यानी कि गरीब मरीज, गरीब इंसान अस्पताल जाता है इसलिए ताकि वो सरकारी अस्पताल बनाया इसलिए जाता है ताकि गरीब लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन अब अगर सरकारी अस्पताल में जाकर भी मरीज को पैसे भरने पड़ेंगे प्राइवेट इलाज के लिए, तो ये तो एक बहुत गंभीर विषय है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से हम वर्तमान स्थिति को देख पा रहे हैं, तो डॉक्टर से जो है जो बड़े बड़े कोर्स कर आते हैं, डिग्री लेकर आते हैं, वो सबसे पहले तो अपना एक शासकीय अस्पतालों को एक व्यवसाय का अड्डा बना लिया है उन लोगों ने। उनके साथ साथ सिर्फ जो सरकारी अस्पतालों में ड्यूटीरत कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोगों के सबसे अपने अपने बड़े बड़े क्लिनिक इलाज करते हैं। और जब डॉक्टर से सिर्फ ये खाना पूर्ति करने के लिए, जिले भर की मैं बात करूं तो सभी अस्पतालों में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, सिर्फ ये खाना पूर्ति करने के लिए सरकारी अस्पताल जाते हैं, अटेंडेंस भरते हैं, कुछ घंटे बिताते हैं, लेकिन जो वहां पर मरीज आते हैं उनसे भी ये कह आते हैं कि आप हमारे प्राइवेट क्लिनिक पर आइए, वहां से हम आपका सारा इलाज कर देंगे। ताजा मामला यही है रीति जैन का, लखनादौन का। इनका ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इनके कई मामले सामने आए हैं और इनके पर कई बार पैसे लेने के आरोप भी लगे हैं और विगत एक मामले पे इनको कोरई भी बरगाह स्थानांतरित किया गया था। ऐसी जानकारी है हमें कि इनको कोरई भी स्थानांतरित किया था, जैसा अभी किया गया है। लेकिन यहाँ तक ये कार्रवाई होती है तो ये उचित नहीं है, लोगों के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि एक तरीके से स्थानांतरित कर देकर इन लोगों को सिर्फ संरक्षण देना ही उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है। एक बार फिर से वो बहाल हो जाएंगी, फिर लखनऊ में आ जाएंगी, फिर स्थिति वही हो जाएगी जैसे कि अभी ये वर्तमान में है। जी बिल्कुल। अब जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अब इसी महिला को देख लें कि 9 महीने से उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज किया है और 12,000 रुपए लेकर डिलीवरी कराने के लिए उसे शासकीय सिविल अस्पताल ले गई। तो उसको क्या जरूरत थी, जब वो 9 महीने से प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रही थी तो अपने क्लिनिक पर इनको डिलीवरी कराना था। तो कहीं ना कहीं इनके डिलीवरी करने की इनके अस्पताल पर उचित सुविधाएं नहीं होंगी, उचित इक्विपमेंट नहीं होंगे, उचित कई चीजें नहीं होंगी, जिसकी वजह से ये सिविल अस्पताल का फायदा उठाती हैं। तो ये मामला सामने आया है और जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये सिर्फ अपने प्राइवेट क्लिनिकों पे पैसे लेती हैं और जैसा कि परिजनों का आरोप भी है कि 12,000 रुपए लिए गए हैं और शासकीय सिविल अस्पताल में जाकर इनकी डिलीवरी कराई गई है और वो भी लापरवाही पूर्वक कराई गई। जी बालमुकुंद जी, वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, हमारे साथ एसडीएम हिमांशु जैन जुड़ चुके हैं। हिमांशु जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हिमांशु जैन जी, जैसे कि सिवनी के लखनादौन का मामला सामने आया है जहां पर सिविल अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने काफी ज्यादा हंगामा कर दिया है। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें है?
हिमांशु जैन जी। जी जी, आवाज आ रही है? जी, आपकी हेलो। आवाज आ रही है। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में लखनऊ का मामला सामने आया, जब डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने काफी ज्यादा हंगामा किया, आरोप लगाए गए कि महिला का लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया। इसके अलावा पैसे मांगने का आरोप भी लगाया गया है। तो क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं? संज्ञान में मामला आया है और जैसा कि आपने बताया, डिलीवरी के दौरान नहीं, डिलीवरी होने के उपरांत डिलीवरी हो गई थी। डिलीवरी होने के उपरांत महिला को शिफ्ट किया गया था वार्ड में। जी। तो महिला के जो भी इश्यूज हो रहे थे, मतलब ब्लीडिंग और जो भी इशू मेडिकल था, तो उसके लिए वापस महिला को ओटी में लेके जाया गया और पूर्ण प्रयास किया गया डॉक्टरों के द्वारा कि महिला का जो है जीवन बच जाए। जी। लेकिन हिमांशु जी, एक चीज सामने निकल कर आई है। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनसे 12,000 रुपयों की डिमांड की गई थी। चीजें ये सामने निकल कर आई है कि जो डॉक्टर है रिति जैन, वो पहले पिछले 9 महीने तक महिला का प्राइवेट ट्रीटमेंट कर रही थी अपने प्राइवेट क्लिनिक में, और उसके बाद जब डिलीवरी की बात आई तो महिला को सिविल अस्पताल लेके गई। यानी कि सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स मौजूद है वो प्राइवेट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ के मरीजों को बोल रहे कि आप हमारे पास आकर प्राइवेट इलाज कराइए। तो ये किस हद तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा है, उन्होंने शिकायत भी की थी और शिकायत के बाद जांच टीम जो है जिले से गठित की गई है। सीएमएचओ मुख्य जो मेडिकल टीम के हैं उनके द्वारा जांच टीम भी गठित की गई है और इस तरह के अगर कोई आरोप है तो उनका खंडन किया जाएगा या फिर जो अगर सही पाए जाए तो उनके नियम अनुसार कार्रवाई। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि ये जो डॉक्टर रिति जैन है, इनके द्वारा पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके, पहले भी इन पर इस तरह के कई आरोप लग चुके, और होता यह है कि सिर्फ इनका ट्रांसफर किया जाता है, इसके बाद वो फिर आ जाती है, फिर ये चीजें होती है। तो क्या सिर्फ ये ट्रांसफर कर देने से, निस्तांतरण कर देने से इन मामलों पर लगाम लग जाएगा? नहीं, अब बार पूर्ण जांच होकर जो भी आपने पूर्व के मामले बताए हैं तो उनको भी आप जो उजागर करें, और जो अभी का मामला है इसके बारे में जांच होकर उसके बाद पूर्ण निर्णय किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जैन जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रवीण दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बालमुकुंद जी से हमारी बात हो रही थी, बालमुकुंद जी ने भी ये बताया कि पहले भी रिति जैन के ऊपर इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उनका सिर्फ निस्तांतरण कर दिया जाता है। हाल फिलहाल में हिमांशु जैन जी ने कहा कि अब इस बार पूर्व के जो मामले हैं उन्हें भी उजागर किया जाएगा और उन सब मामलों को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब पहले भी रिति जैन के ऊपर इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, उनके द्वारा इस तरह की लापरवाही सामने आ चुकी है, और खास सबसे बड़ी बात कि सरकारी अस्पताल में आए मरीजों को इलाज के लिए प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए बोलना, प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए उकसाना एक बड़ी गंभीरता का विषय है। और इसके बावजूद जब इस तरह की चीजें सामने आने के बावजूद उन पर किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे क्या समझा जाए कि जो उच्च अधिकारी है उनकी भी मिली भगत है इन सब चीजों में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सिवनी जिले की पहली ऐसी घटना नहीं है जिसपे डॉक्टरों पर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं, आम हो चुकी हैं। और लगातार उच्चाधिकारियों की जानकारी भी रहती किस तरह से सरकारी अस्पतालों में जो चिकित्सा का व्यापारीकरण हो रहा है, इसकी जानकारी नीचे से लेकर ऊपर तक समस्त वरिष्ठ अधिकारियों की। परंतु कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है कि तो अनेक बार शिकायतों के बाद किसी भी डॉक्टर या विभाग के किसी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये प्रश्न हमेशा से उठता चला आया है। और इससे पहले भी क्योलारी जो चिकित्सा अस्पताल है वहां पर भी एक घटना सामने आई थी जहां पर एक मरीज की मौत हुई थी। उसके बाद भी अभी तक उस जांच का कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया है। जी, ऐसे अनेक मामले हैं जो लगातार उठते हैं और कहीं न कहीं कुछ दिनों के बाद दब जाते हैं और वो फाइल में ही सिमट कर रह जाते हैं। जी बिल्कुल, और कार्रवाई कुछ नहीं होती। जी, आखिर में बालमुकुंद जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है इसको लेकर? आखिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि इन सब मामलों पर लगाम लगी जा सके? क्योंकि लगातार ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं और उच्च अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। जो दोषी होते हैं वो कहीं ना कहीं बच के निकल जाते हैं।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोषी जो होता है वो बचकर निकल जाता है, और हमारी बस यही मांग रही कि समाज के हित में, लोगों के हित में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही हैं, तो उनको जमीनी हकीकत पर उतारना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कि यहाँ के कर्मचारी इन पर धतूरा लगाते नजर आते हैं। तो जैसे शासकीय सिविल अस्पताल में कई, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी एक बड़ा उदाहरण पेश आती है, जिसके कारण लोगों को, मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं कहीं कई अस्पतालों में अभी तक कई इक्विपमेंट की कमी है, जिसके कारण कई अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। यहाँ पर हम धुमा की बात करें, आधेगांव की बात करें, धनौरा की बात करें, तो ये सिर्फ यहाँ पर बड़े अस्पताल तो हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये रेफर सेंटर, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्राथमिक सुविधा मिलती है, उसके बाद रेफर बन जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी है। इन पर सख्त जल्द से जल्द इन पर रिक्त पद जो है उनको भरपाई करना चाहिए सरकार को, जाके जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। यहाँ पर अधिकांश देखा जाता है, लखनऊ सिविल अस्पताल में पहले 12 से 13 डॉक्टर हुआ करते थे, वर्तमान में 5 से 6 डॉक्टर हैं। अब अनुमान आप लगा सकते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर होंगी, क्योंकि 12-13 और सीधे आधे हो जाना, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर यहाँ पर रहना भी नहीं चाहते, तो ये भी एक बड़ी वजह सामने आती है। तो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट की कमी होगी, कुछ सुविधाएं नहीं होंगी, तो सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी से भी हम मांग करेंगे कि जो भाजपा और कांग्रेस के हैं, यहाँ से कांग्रेस विधायक हैं, भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि भी अपनी मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं। यही मामला यदि देख लें तो रसूखदार यहाँ के जो लोग होते हैं, इनको बचाने का प्रयास करते हैं, जबकि यही लोग चुनाव के समय हम देखें तो ये जनता के हित में बात करने के लिए गाँव-गाँव जाते हैं, गाँव-गाँव स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यदि सामने आती है तो इस तरीके के मामले सामने नहीं आएंगे, यदि ये लोग लगातार अस्पताल में जाके अपनी सक्रियता निभाएं, इक्विपमेंट जांचें, प्रशासन को अपना सहयोग दें, इन चीजों की कमियों को सामने उजागर करें, तो लगातार हो सकता है कि इन जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के चलते यहाँ की सिस्टम सुधर जाए, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लगातार आवाज उठाते हैं, लेकिन उन आवाजों को भी लोग यहाँ पर दबा दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इक्विपमेंट भी बहुत सारी कमी है। 100 बिस्तरी अस्पताल है लखनऊ का, लेकिन यहाँ पर सोनोग्राफी की मशीनें नहीं है, यहाँ पर अभी आई है तो वो चालू नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, यहाँ पर कई चीजों की कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि सिवनी के लखनादौन का सिविल अस्पताल जहां का ये मामला था, डिलीवरी के उपरांत महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में काफी ज्यादा हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि महिला की लापरवाही पूर्वक डिलीवरी की गई, लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया, इसके उपरांत उसकी मौत हो गई, और साथ ही साथ पैसे मांगने का आरोप भी लगाया है परिजनों द्वारा। चीज ये सामने निकल कर आई कि यहाँ की जो डॉक्टर है रिति जैन, वो प्राइवेट ट्रीटमेंट कर रही थी महिला का, और इसी के लिए उन्होंने पैसे मांगे थे, लेकिन जब डिलीवरी की बात आई तो उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ उठता है कि जब 9 महीने तक प्राइवेट इलाज किया तो फिर उसी डॉक्टर ने डिलीवरी की सिविल अस्पताल में क्यों की। और इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या उस डॉक्टर के द्वारा पहले भी इस तरह की जब लापरवाही बरती जा चुकी थी तो फिर उस डॉक्टर पर किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं। हालांकि उच्च अधिकारियों से इसको लेकर बात की गई है, सीएमएचओ से बात की गई है, एसडीएम से बात की गई है, और उनका कहना है कि इस पर जांच टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही दोषियों को सजा मिलेगी और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ उच्च अधिकारी बातों का हवाला देते हैं और असल में कार्रवाई कुछ नहीं होती। अब देखना होगा कि इस मामले में डॉक्टर रिति जैन पर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, जो दोषी उन्हें सजा मिलती है और महिला के परिजनों को और महिला को इंसाफ मिलता है, या फिर इस बार भी सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।